आप, मैंने सुना है कि आप आशीर्वाद नहीं किसी को देते? जी बिल्कुल नहीं देते। क्यों नहीं देते? ना ही देते हैं ना ही हम लेते हैं। क्या है इसका मेन कारण ये है कि हमारे गुरुजी ने बताया कि जैसे आज हमारे पास पुण्य है या पाप है, ठीक है, जो हमारे पास होंगे वही तो हम अगले आदमी को देंगे। आशीर्वाद का मतलब होता है कि जैसे आपने पुराने टाइम में देखा हो, ऋषियों महर्षियों को कहते कल्याण भाव, उनके पास परमात्मा की शक्ति है, सुख शांति है, तो वो सुख शांति देंगे, वो मतलब उनको भक्ति की शक्ति देंगे। और अगर कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई पापी है, तो वो क्या देगा? उसके पास पाप है तो वो कहेगा भाई पाप, उसके पास जो है वही देगा, वही कल्याण भाव, जो उसके पास है वो दे दिया, तो उसके पाप हो। अब हमारे गुरु जी ने बताया कि आपको जो ब्रह्मा विष्णु महेश और माता जी हैं, इनके हम लोगों को मंत्र मिलते हैं। वो मंत्र इतने अमोघ हैं कि जब हम जाप करते हैं तो परमात्मा अपने आप जो अट्रैक्शन होती है इन चीज़ों की। जैसे ही कहने का मतलब, एक उदाहरण के तौर में हम बताएं कि एक जैसे भैंसा होता है, भैंसा को उसका नाम भी भैंसा है, हम बुलाएंगे भैंसा भैंसा इधर आ, वो नहीं आएगा। और एक बार अगर कोई किसान उसे कहेगा हुर्र, वो तुरंत देखेगा कि यार किसी ने मेरे को आवाज़ मारी। वो हुर्र उसका अट्रैक्शन है, उसका वो मंत्र है, अमोघ मंत्र है, उससे उसको आकर्षित हुआ। इसी प्रकार हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के भी अमोघ मंत्र हैं जो हम सुबह शाम भक्ति करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं उसकी हमें शक्ति आ जाती है। जब हमारे कोई पैर छुएगा, आशीर्वाद हम देंगे तो हमारी जो भक्ति की शक्ति है वो कम हो जाती है। और अगर हम किसी के पैर छुएंगे, छूने पर वो हमें क्या देगा? वो हमें, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो खाली पड़ा है, तो हमारी जो भक्ति है वो खत्म होती है। तो इस भक्ति खत्म और हानि का लाभ ये है कि हम जब इस लोक में आए थे तो भक्ति से भरपूर थे। आपने सतयुग देखा हो, किसी ने कह दिया जा तेरा ये हो जा, तेरा वो हो जा। पहले इंसानों में बहुत शक्ति थी, शब्द शक्ति होता करती थी। पुराने टाइम में आपने देखा हो, लोगों ने वचन दे दिया, भाई मैं आपको इतना पैसा उस समय दूंगा, तो उसने वचन दे दिया, समझ लो पत्थर की लकीर है। वो आज नोटरी भी हो जाए, दाखिल खारिज भी हो जाए, हर चीज़ हो जाए, तब भी वो बदल जाता है। तो पहले उनके पास शक्ति थी ये। इसी प्रकार ये भक्तों के अंदर ये शक्तियाँ आ जाती हैं तो ये व्यर्थ नहीं करते। इन शक्तियों के बलबूते ही वो सतलोक जा सकता है, ये काम आएगा। जैसे हमारे पास हमने काम किया, पैसे कमा लिए, विदेश जाना है, और विदेश जाने से पहले हमने सारा पैसा यहीं खर्चा कर दिया, फिर हम कैसे जाएंगे? वहाँ तो खाली हो जाएंगे। इसी प्रकार ये हम लोग आशीर्वाद ना तो किसी के देते हैं और ना किसी से लेते हैं। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, एक समान है। अब हम कहते हैं परमात्मा हमारे यहाँ कमलों में वास करते हैं, हमारे शरीर में वास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ त्रिकुटी में ब्रह्मा, यहाँ विष्णु महेश पूरे शरीर में वास करते हैं। अब हम किसी के पैर छूते हैं और सिर में लगाते हैं, तो यहाँ बैठे हुए भगवानों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए। हम कहते हैं सबके अंदर परमात्मा है, ठीक है। अब यहाँ हमने आपके चरण छू के यहाँ पे लगा लिए, तो उस भगवान का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, आप में से कौन अपमान करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा अपमान। इसीलिए हम ना तो पैर किसी को छूते हैं ना छूने देते हैं। हम उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। नमस्कार क्यों करते हैं? कि जितने पुण्य कर्मी आप हो उतने ही हम हैं, इसीलिए हमें मनुष्य जन्म हमें मिला, उतने ही आपको मिला। इसीलिए हम आपके उस कर्म के लिए प्रणाम करते हैं कि परमात्मा ने आपको मनुष्य जन्म दिया, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो आपके अंदर है। इसलिए हम आपका सिर झुकाते हैं आपके सामने। माता पैर छूते हो? हम पैर नहीं छूते। जन्म दिया है जी, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्हें भी किसी ने जन्म दिया होगा, ऐसा तो है ही है, उन्हें भी किसी ने जन्म दिया होगा। अगर जब माता ही पिता हमारे सब कुछ हैं तो उस परमात्मा की फिर जरूरत ही नहीं हमें कि माता पिता है सब कुछ। पहले तो माता पिता से आप जन्म लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बाद में आपने उनके हम ऋणी हैं, माता पिता के हम ऋणी हैं। उनने अपने शरीर से हमारा इतना अच्छा शरीर बना के दिया, यही बात है। उनने अपने शरीर से हमें इतना अच्छा शरीर दिया, हम उनके ऋणी हैं। हम चाहेंगे कि उनको 1% दुख ना हो, हम उनकी पूरी सेवा करेंगे। कैसी? चरण दबाएंगे और हर चीज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ उनके चरण अपने सिर पे नहीं लगाएंगे। ये इसलिए नहीं लगाएंगे, उस परमात्मा का अपमान होता है जिसने हमें रच के यहाँ भिजाया है। वो तो एक माध्यम बने, वो तो माता पिता तो एक माध्यम बने, क्योंकि हम जब आएंगे तो माता पिता के उससे नहीं आ सकते, बिना उससे नहीं आ सकते, तो वो माध्यम बने, लेकिन भेजा उसने है, भेजने वाला कोई और है। तो इसलिए उसका भी ध्यान रखेंगे कि भेजा उसने है, लेकिन ये सामान्य है। इनकी सेवा करेंगे, खुशामद करेंगे, चरण दबाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो परमात्मा का अपमान हो उसके लिए उनका जो भी चरण है वो नहीं छूते। तो जब अभी तुमने ज्ञान पाया है और जब से आप पैर छूते चले जाए, फिर बात ये है कि जैसे कहने लगे जब जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। प्रथम जब से आप सुनो, जब हम बच्चा थे, पैदा हुए, पहले गुरु हमारी माता पिता, ठीक है, पहले गुरु हमारे माता पिता,
दूसरा गुरु पिता, उसके बाद अक्षर ज्ञान कराने वाला गुरु, उसके बाद आध्यात्मिक गुरु। इन गुरुओं का सम्मान करना उचित है, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है, इस शरीर के अंदर भी शरीर है, आप मानते हो इस शरीर के अंदर भी शरीर है, ये शरीर 5 तत्व से बना है, ये यहीं रह जाएगा, ठीक है। इसका जो काम है वो हम यहाँ काम निपटा के जाएंगे। इसके अंदर जो शरीर है उसका भी हमें इसी शरीर में ही बनाना है रास्ता जाने का, क्योंकि जो इसके अंदर जो शरीर है उसका रास्ता भी इसी शरीर के अंदर भी बनाना पड़ेगा, तो उसका भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए कहते हैं कि जो माता पिता हैं, जो उचित उनका आदर है वो सत्कार हम लोग करते हैं, वो करते आए हैं और करते ही रहेंगे। देखो जो माता पिता है, माता पिता अपनी जगह है, जो सदगुरु होता है वो सदगुरु बार बार नहीं मिलता है। सदगुरु बहुत लाखों जन्म में, करोड़ों जन्म में तब मिलता है सदगुरु। सदगुरु का उद्देश्य है जन्म मरण से मोक्ष कराना, तो ये चीज है। इसलिए जो सदगुरु ज्ञान देता है उसके आधार पे हमें ना ही पैर पड़वाना है ना ही पैर पड़ना है, ये है उद्देश्य। माता पिता तो हर जन्म में मिल जाएंगे, आपको हमें मिल जाएंगे, लेकिन जन्म मरण का मोक्ष है ये चीज नहीं मिल पाएगी। मेन चीज है ये है, जो जन्म